अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज के लेक्चर में हम शर्मन अलैक्सी की पोम व्हाई वी प्ले बास्केटबॉल को कवर करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शर्मन अलैक्सी की लाइफ के कुछ मेजर फैक्ट्स और उनकी ब्रीफ बायोग्राफी को कवर करने लगे हैं। शर्मन अलैक्सी का पूरा नाम शर्मन जोसेफ अलैक्सी है, जो कि नेटिव अमेरिका से बिलोंग करते हैं और उन्हें एक नेटिव अमेरिकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट, स्क्रीन राइटर और फिल्म मेकर कंसीडर किया जाता है। शर्मन अलैक्सी स्पोकन इंडियन रिजर्वेशन में बड़े हुए थे और उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी स्पोकन इंडियन रिजर्वेशन से कनेक्टेड हैं। उनकी राइटिंग एक नेटिव अमेरिकन के तौर पर उनकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर बेस करती है। वो सबसे ज्यादा राइटिंग टेक्निक्स में विट और ह्यूमर का यूज करते हैं। उनकी राइटिंग के मेजर थीम्स में डिस्पेयर, पॉवर्टी, वायलेंस, अल्कोहलिज्म और रिजर्वेशन फॉर द नेटिव अमेरिकन पीपल शामिल है। शर्मन अलैक्सी एज अ पोइट पर हम एक सेपरेट क्वेश्चन कवर करेंगे, मगर आज के लेक्चर में उनकी पोम व्हाई वी प्ले बास्केटबॉल पर फोकस करेंगे। व्हाई वी प्ले बास्केटबॉल शर्मन अलैक्सी की मोस्ट फेमस अमेरिकन पोम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पोम के मेजर फैक्ट्स और टाइटल को कवर करेंगे। व्हाई वी प्ले बास्केटबॉल को एक ऑटोबायोग्राफिकल पोम कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये शर्मन अलैक्सी की पर्सनल लाइफ के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट करती है। शर्मन अलैक्सी की पोम व्हाई वी प्ले बास्केटबॉल को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और हर सेक्शन के 5 पार्ट्स हैं, जिसमें हर पार्ट 5 लाइंस पर कंसिस्टेड है। यानी कि ओवरऑल इस पोम का हर सेक्शन 25 लाइंस पर कंसिस्टेड है, जिससे ये पोम बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है। इस पोम में यूज होने वाले मेजर थीम्स में लव एंड पैशन फॉर बास्केटबॉल, चाइल्डहुड मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस, नॉस्टैल्जिया, ऑटोबायोग्राफी एंड रिजर्वेशन फॉर द व्हाइट अमेरिकन शामिल है। पोम के मेजर की फैक्ट्स को कवर करने के बाद अब हम इस पोम के टाइटल को कवर करेंगे। द मोस्ट significant word that is used in the title of this poem is basketball. Basketball is defined as a game that is played between the two teams of 5 players in which goals are scored by throwing a ball through a netted hoop fixed at each end of the court. बास्केटबॉल एक ऐसी गेम है जिसे 2 टीम्स के प्लेयर्स आपस में खेलते हैं। दोनों टीम्स आपस में कम्पीट करती हैं और हर एक टीम में 5 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें गोल करने के लिए कोर्ट के एंड पर फिक्स किए गए नेटेड हुप में बॉल को फेंका जाता है। इस पोम में बास्केटबॉल को रिजर्वेशन के एक सोर्स के तौर पर यूज किया गया है, जो कि लोगों को एक साथ इकट्ठा करता है। पोम में बास्केटबॉल ना सिर्फ एक सपोर्ट है, जबकि स्पीकर की ग्रोथ और मैच्योरिटी के साथ भी लिंक्ड है। शर्मन अलैक्सी की पोम व्हाई वी प्ले बास्केटबॉल इस एक्सप्लेनेशन पर बेस करती है कि शर्मन अलैक्सी बास्केटबॉल से इतना ज्यादा प्यार क्यों करते हैं। टाइटल में एक रिटोरिक क्वेश्चन को यूज किया जाता है, जिसमें बास्केटबॉल को एक सिंबल के तौर पर यूज किया गया है। बास्केटबॉल इस पोम में होप फॉर द गुड फ्यूचर एंड बेटर लाइफ को सिंबलाइज करता है। अब हम पोम की लाइन बाय लाइन डीप एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन और लिटरेरी डिवाइसेस को कवर करने लगे हैं। अमेरिकन पोइट शर्मन अलैक्सी सेज इन द ओपनिंग लाइंस ऑफ द पोम, इन दिसंबर स्नो कवर्ड द कोर्ट। पोम की इंट्रोडक्टरी लाइन ही विंटर सीजन की इनएक्सेसिबिलिटी, कोल्डनेस और अनसर्टेनिटी को सिंबलाइज करती है, क्योंकि इसमें वर्ड दिसंबर को यूज किया गया है। अमेरिकन पोइट शर्मन अलैक्सी ये बताता है कि अमेरिका में दिसंबर के मौसम में बर्फबारी पड़ती है, जो कि बास्केटबॉल के गोल करने वाले एरिया यानी कि कोर्ट को कवर कर लेती है। पोम की इंट्रोडक्टरी लाइन में पावरफुल विजुअल इमेजरी को यूज किया गया है, क्योंकि इसमें पोम की सेटिंग बताई गई है, जो कि दिसंबर में रखी गई है। ये लाइन उन फिजिकल ऑब्स्टेकल्स को भी रिप्रेजेंट करती है जो कि बास्केटबॉल के प्लेयर्स को खेलते हुए फेस करना पड़ते हैं। वी रैप्ड आवर हैंड्स इन ओल्ड सॉक्स। बर्फबारी पड़ने की वजह से हमने अपने हाथों को छुपाने के लिए पुरानी जराबों का इस्तेमाल किया। यहाँ पर स्पीकर और दूसरे प्लेयर्स अपने हैंड्स को कवर करने के लिए ग्लव्स को यूज करने की बजाय ओल्ड सॉक्स को यूज करते हैं, जो कि उनकी पुअर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को हाईलाइट करता है, मगर इसके साथ साथ उनका बास्केटबॉल के लिए लव और डिटर्मिनेशन को भी हाईलाइट करता है। सोक्ड द व्हाइट स्नो विद केरोसिन लिट। हमने सफेद बर्फ को पिघलाने के लिए केरोसिन को जलाकर उसका इस्तेमाल किया। जब हमने केरोसिन को जलाया तो उसने व्हाइट कलर के स्नो को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे हमने अपनी बास्केटबॉल खेलने के रास्ते के ऑब्स्टेकल को दूर कर दिया। यहाँ पर पोइट अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज और अपनी स्ट्रगल्स फॉर प्लेइंग बास्केटबॉल को रीडर्स के सामने प्रेजेंट कर रहा है। लिट द मैच एंड मेल्टेड इट ऑल डाउन टू पेवमेंट। वो बास्केटबॉल प्लेइंग से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो इसके रास्ते में आने वाले सारे ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स को रिमूव कर देते हैं। वो बास्केटबॉल खेलने के लिए अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने के साथ साथ अपने नेचुरल फिनोमिना यानी कि विंटर सीजन को भी चेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। केरोसिन की हीट से बर्फ पिघल जाती है और वहां पर बास्केटबॉल खेलने का रास्ता बन जाता है। द वर्ड केरोसिन इन द पोम सिंबलाइजेज द क्लैश बिटवीन द हार्श
circumstances and the heated passion for the game in the characters। यहाँ पर वर्ड केरोसिन को भी सिंबल के तौर पर यूज किया गया है जो कि उनके हार्श सर्कमस्टांसेस और उनके गेम के लिए पैशन के दरमियान के क्लैश को सिंबलाइज करता है। वी वर इंडियंस हु वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल। पोइट यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को हाईलाइट करते हुए ये कहता है कि हम वो इंडियंस थे जो कि बास्केटबॉल खेलना चाहते थे। शर्मन अलेक्सी इस पोम में उस कम्युनिटी को भी हाईलाइट करते हैं जिसे लिटरेचर में हमेशा अंडर रिप्रेजेंट और अंडर एस्टिमेट किया जाता है। ये लाइन पोइट की बास्केटबॉल को खेलने के लिए स्ट्रॉन्ग एम्बिशन और डिजायर को सिंबलाइज करती है। नथिंग कुड स्टॉप अस फ्रॉम डैट, यानी कि कोई भी हमें बास्केटबॉल खेलने से रोक नहीं सकता। पोम में वर्ड बास्केटबॉल ना सिर्फ एक सपोर्ट गेम जबकि सेल्फ एक्सप्रेशन और कम्युनल आइडेंटिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। पोइट ये कहता है कि हम बास्केटबॉल को खेलने पर किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर पोइट अपनी डिटर्मिनेशन, स्ट्रगल और रेजिस्टेंस के दरमियान के कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करते हैं। पोइट आगे वो पॉसिबिलिटीज बताते हैं जो कि उन्हें बास्केटबॉल खेलने से रोक सकती हैं, मगर पोइट का ये यकीन है कि ये सारी पॉसिबिलिटीज भी उन्हें बास्केटबॉल खेलने से रोक नहीं सकती। नॉट द हंगर इन आवर थिन बेलीज, यानी कि खाना ना खाने की वजह से हमारे पेट पतले हो चुके हैं मगर हमारी भूख भी इस खेल को रोक नहीं सकती। नॉट द फियर ऑफ मिस्ड शॉट्स, और ना ही हमें इस बात का डर है कि हम इस खेल में हार जाएंगे। ये लाइन पोइट की साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्ट्रगल को हाईलाइट करती है, मगर इस मिस्ड शॉट को लाइफ के बिगर फेलियर्स के लिए मेटाफर के तौर पर यूज किया जाता है। पोइट ये कहने की कोशिश करता है कि चाहे हम इस गेम में जीतें या फिर हम इस गेम में हारें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट द थ्रेट ऑफ वाइट, और ना ही हमें वाइट अमेरिकन से किसी भी किस्म का कोई डर लगता है। इस लाइन में थ्रेट को पर्सोनिफाई किया गया है जो कि बास्केटबॉल की गेम के अगेंस्ट एंटेगनिस्ट का रोल प्ले करता है। ये लाइन उन ऑब्स्टेकल्स को रिप्रेजेंट करती है जो कि पोइट के रास्ते में आते हैं, मगर पोइट को इस सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वी वर स्मॉल बॉयज हु कुड ग्रो अप इनटू स्मॉल मैन। पोइट यहाँ पर ये कहता है कि हम छोटे लड़के बड़े होकर छोटे आदमी बन जाएंगे। वो अगेन अमेरिका में अपनी आइडेंटिटी को हाईलाइट करने की कोशिश करता है। पोइट ये अच्छे से जानता है कि अमेरिका में उनको कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती, इसी वजह से वो वर्ड स्मॉल को रिपीट करता है जो कि ये हाईलाइट करता है कि वो बड़े होकर भी अमेरिका की नजर में छोटे रहेंगे। वी प्लेड बॉल अंटिल डार्क देन प्लेड अंटिल वी कुड सी। हम तब तक बास्केटबॉल को खेलते रहेंगे जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। सूरज गरूब होने के बावजूद भी जब तक हमें नजर आता रहेगा हम तब तक बास्केटबॉल खेलते रहेंगे। यहाँ पर वर्ड डार्क को एक सिंबल के तौर पर यूज किया गया है जो कि उनके डार्क फ्यूचर और लाइफ को सिंबलाइज करती है। देन प्लेड अंटिल वी कुड सी नाइदर हुप नॉट बॉल, और जब तक हमें हुप या बॉल दिखाई देती रहती है तब तक हम बास्केटबॉल खेलते रहते हैं। हुप ग्राउंड से 3.05 फीट या फिर 10 मीटर ऊपर होता है जिसमें बॉल को गिराकर गोल किया जाता है। हुप को यहाँ पर एक मेटाफर के तौर पर यूज किया गया है जो कि प्लेयर्स की डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। वी प्लेड अंटिल आवर मदर्स एंड फादर्स केम सर्चिंग फॉर अस एंड कैरिड अस होम। हम वहाँ पर तब तक बास्केटबॉल खेलते रहते हैं जब तक हमारे माँ और बाप हमें ढूंढते हुए वहाँ पर नहीं आ जाते और हमें अपने साथ अपने घर वापस नहीं ले आते। यहाँ पर बास्केटबॉल लवर्स के पेरेंट्स यानी कि उनके मदर्स और फादर्स के साथ साथ उनके गार्डियंस के रोल को भी पोर्ट्रे किया गया है, और ये लाइंस प्लेयर्स के डीप लव फॉर बास्केटबॉल को भी हाईलाइट करती हैं। वो बास्केटबॉल खेलने में इतने ज्यादा मगन हो जाते हैं कि वो वक्त का ख्याल भी नहीं रख पाते, और जब बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है तो उनके पेरेंट्स उन्हें फाइंड आउट करने के लिए बास्केटबॉल ग्राउंड में चले आते हैं। यहीं पर इस पोम का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। पोम के फर्स्ट पार्ट में सबसे ज्यादा लिटरेरी डिवाइसेस, एंजैबमेंट, रेपिटेशन, मेटाफर और सिंबलिज्म को यूज किया जाता है, जबकि पोम के फर्स्ट पार्ट में यूज होने वाले मेजर थीम्स में इंडियन रिजर्वेशन आइडेंटिटी, रोल ऑफ वाइट अमेरिकन, डार्कनेस, लॉस एंड डिस्पेयर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, करेज एंड फेथ शामिल हैं। अब हम इस पोम के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे जिसमें पोइट शर्मन अलेक्सी ये कहते हैं, वी प्ले बिकॉज वी रिमेंबर द फर्स्ट टाइम वी शॉट द बॉल एंड न्यू बियॉन्ड डाउट। पोइट यहाँ पर बास्केटबॉल को खेलने की रीजन को डिस्क्राइब करते हुए ये कहता है कि हम इस वजह से बास्केटबॉल को खेलते हैं क्योंकि हमें ये याद है कि जब हमने फर्स्ट टाइम बास्केटबॉल खेलते हुए बॉल को शूट किया था तो हमें ये पता था, जिस बात में कोई भी शक नहीं था, कि इस गेम को खेलने की वजह से हमारे साथ कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। इन लाइंस में नॉस्टैल्जिया और पास्ट मेमोरीज के थीम को हाईलाइट किया गया है जो कि प्लेयर्स की डिटर्मिनेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है कि वो बार बार बास्केटबॉल खेलें। यहीं से उनकी बास्केटबॉल की जर्नी शुरू होती है और उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना ज्यादा अच्छा होता है जो अभी तक उनकी याद में ताज़ा रहता है। उनकी यही मेमोरी बाद में उन्हें बास्केटबॉल खेलने पर मोटिवेट करती है। आगे शर्मन अलेक्सी ये कहता है, एज इट फ्लोटेड टूवर्ड द हुप
that it was going to be good। ये लाइंस पोइट के सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सप्रेशन और अचीवमेंट को हाईलाइट करती हैं। और जब हमने फर्स्ट टाइम उस बॉल को हुप में गिराया था तभी हमें ये यकीन हो गया था कि हमारा गोल होने वाला है और हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने लगा है। वी वॉक्ड ऑफ द कोर्ट, लेफ्ट द बॉल वेटिंग। पोइट ये बताता है कि हम उस कोर्ट को छोड़कर वहां से चल पड़े जिसमें बॉल को गिराकर गोल किया जाता है, यानी कि थोड़ी देर के लिए हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होकर बॉल को वहीं पर वेट करता हुआ छोड़ आए। यहाँ पर वर्ड बॉल बास्केटबॉल को रिप्रेजेंट करती है और लेफ्ट द बॉल बास्केटबॉल को छोड़ने को हाईलाइट करता है। और यहाँ से पोइट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को छोड़कर लव रिलेशनशिप की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। एज वी फेल इन लव विद इंडियंस गर्ल, जैसे ही हमने वहाँ पर कुछ इंडियन गर्ल्स को देखा तो हमें उनसे मोहब्बत हो गई। किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल और कम्युनल डेवलपमेंट में लव रिलेशनशिप भी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। उसी तरह स्पीकर और बास्केटबॉल को खेलने वाले दूसरे प्लेयर्स भी उस गेम की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। हु ग्रू पास्ट अस, हु ग्रू इनटू इंडियन वुमेन, जो कि हमसे पहले ही ग्रो हो जाती हैं और हमसे पहले ही इंडियन वुमन में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये कंसीडर किया जाता है कि किसी भी लड़की की इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किसी भी लड़के के मुकाबले में ज्यादा जल्दी होती है। इन लाइन से ये बताया जाता है कि बास्केटबॉल ना सिर्फ उनके लिए एक सपोर्ट या गेम है, जबकि उनकी लाइफ के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है और उन्हें साइकोलॉजिकली, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली भी ग्रो करती है। समहाउ we grew families while the ball waited, inert, suspended, till we remembered with a complex rush of pain and joy। यहाँ पर पोइट अपनी पर्सनल और रियल लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए ये बताते हैं कि हमने अपनी फैमिलीज को ग्रो किया और उसके साथ साथ हम खुद भी डेवलप होते गए। उनकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रॉब्लम्स आ गई जिन्होंने बास्केटबॉल को रिप्लेस कर दिया। उन्होंने बास्केटबॉल को खेलना छोड़ दिया, मगर बास्केटबॉल का लव अभी भी उनके दिलों और जहनों में जिंदा था। आज भी हमें ये याद है कि हम बास्केटबॉल से कितना ज्यादा प्यार करते थे। पोइट यहाँ पर रियलिज्म को यूज करते हुए ये बताता है कि जिंदगी में बहुत बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए अपने पैशन को मारना पड़ता है। पोइट अभी भी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद कर रहा है जिसे वो इस पोम में प्रेजेंट करता है और इस तरह से वो चाइल्डहुड मेमोरीज और नॉस्टैल्जिया के थीम को दोबारा हाईलाइट करता है। यहाँ पर वर्ड पेन पोइट के डिस्पेयर, लॉस, रिग्रेशन और लॉन्गिंग को हाईलाइट करता है, जबकि दूसरी तरफ वर्ड जॉय पोइट की स्वीट मेमोरीज, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड लव फॉर द गेम बास्केटबॉल को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट वी वुड लेफ्ट बिहाइंड, हाउ वी लव्ड द बॉल एज इट फाइनली ड्रॉप्ड इनटू द नेट आफ्टर ईयर्स ऑफ सच पेशेंस। पोइट ये बताता है कि हमारी प्रीवियस लाइफ और टाइम गुजर चुका है और अब हम अपनी यूथ में आ चुके हैं। हमारी प्रेजेंट लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं और अब हम अपने प्रीवियस लाइफ स्टाइल को फॉलो नहीं कर सकते। पोइट ये बताता है कि हम उस बॉल को बहुत ज्यादा प्यार करते थे जो कि हमारी स्ट्रगल के बाद फाइनली गेम को खेलते हुए नेट में चली जाती थी, और यही बॉल हमारी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट बनकर हमारे सामने आई, जिसको गेन करने के लिए हमने लाइफ में बहुत सालों तक सब्र किया। यहाँ पर वर्ड बॉल बास्केटबॉल को रेफर करता है जिसे पोइट के ड्रीम्स, एस्पिरेशंस और पैशन फॉर द स्पोर्ट के लिए मेटाफर के तौर पर यूज किया गया है। और इसके बाद पोम का सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाता है। पोम के सेकंड पार्ट में सबसे ज्यादा लिटरेरी डिवाइसेस, सियूरा, मेटाफर, रेपिटेशन और सिंबलिज्म को यूज किया गया है। पोम के सेकंड पार्ट में सबसे ज्यादा लव फॉर सपोर्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, इंडिविजुअल ग्रोथ और लव रिलेशनशिप्स के थीम को हाईलाइट किया गया है। इसके बाद हम थर्ड पार्ट को स्टार्ट करेंगे जिसकी ओपनिंग लाइन में पोइट ये कहता है, वी वांटेड टू नो हु वाज बेस्ट, हु कुड चेंज द गेम इनटू समथिंग न्यू। पोइट यहाँ पर वी का वर्ड यूज करते हुए कम्युनल चॉइस को रेफर करता है और ये बताता है कि हम ये जानना चाहते थे कि हम सब में सबसे ज्यादा बेहतरीन कौन है जो कि बास्केटबॉल के साम से खेल को किसी नई चीज में कन्वर्ट कर सकता है। क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन पर फोकस किया जाता है और स्पीकर भी कोई नया एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। स्पीकर अपनी बास्केटबॉल की गेम को इनोवेटिव और यूनिक बनाना चाहता है। पोइट अपने बास्केटबॉल से यूनिक लव को कंटिन्यू करते हुए बास्केटबॉल को किसी ऐसे तरीके से खेलना चाहता है जिससे वो अपने पुराने खेल को ही कंटिन्यू रख सके, मगर इससे उसे कोई बोरियत महसूस ना हो। वी न्यू अबाउट सीमोर, ब्लाइंड एंड डेफ, ही प्लेड बाय सेंस ऑफ स्मेल। यहाँ पर स्पीकर अपनी बास्केटबॉल टीम के एक प्लेयर को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम सैम्योर होता है। वो ब्लाइंड यानी कि अंधा और डेफ यानी कि बहरा होता है, यानी कि वो फिजिकली डिसेबल पर्सन होता है, मगर वो अपने इनोवेटिव प्लेइंग स्टाइल की वजह से सारी कम्युनिटी में मशहूर होता है क्योंकि वो वियन या दूसरे प्लेयर्स की हेयरिंग की बजाय सेंस ऑफ स्मेल को यूज करते हुए खेलता है। जिस तरह हर फिजिकली डिसेबल पर्सन में कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी पाई जाती है, बिल्कुल उसी तरह सैम्योर की सेंस
सेंस ऑफ स्मेल भी दूसरे कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा तेज काम करती है। लेदर बॉल्स ड्रॉव हिम क्रेजी, ही आइडेंटिफाइड हिज टीममेट्स बाय ट्राइब। यानी कि लेदर बॉल्स सीमोर को क्रेजी कर देती हैं और उसके एंथुजियम और पैशन में और ज्यादा इजाफा कर देती हैं, क्योंकि उसके सेंस ऑफ स्मेल बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छी है और जब वो लेदर बॉल्स को स्मेल करता है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है। इस लाइन से ये पता चलता है कि फिजिकली डिसेबल होने के बावजूद भी सैमोर बास्केटबॉल प्लेइंग से बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिस तरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सैमोर एक ब्लाइंड और डेफ प्लेयर होता है और अगर इस बास्केटबॉल प्लेइंग में उसके अलावा कोई और प्लेयर होता तो उसे अपने टीममेट्स को फाइंड आउट करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती, मगर वो अपनी सेंस ऑफ स्मेल को यूज करते हुए अपनी टीम में प्रेजेंट टीममेट्स को आइडेंटिफाई करता है। आगे पॉइंट ये एक्सप्लेन करते हैं कि वो किस तरह एक टीम के प्लेयर्स को दूसरी टीम के प्लेयर्स से यूनिक बनाते हैं या उन दोनों टीम्स के दरमियान किस तरह डिफरेंस को क्रिएट किया जाता है। इन सारी टीम्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए पॉइंट लिटरेरी डिवाइस सिमिली को यूज करते हैं। ही सेज स्पोकेन्स स्मेल्ड लाइक ब्रेड, यानी कि इंडियन रिजर्वेशन स्पोकेन से बिलोंग करने वाले प्लेयर से ब्रेड जैसी खुशबू आती है, जो कि सेंस ऑफ कंफर्ट, सस्टेनेंस और डोमेस्टिसिटी को हाईलाइट करता है। यानी कि उसे इंडियन स्पोकेन रिजर्वेशन से कंफर्टेबल और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। फ्लैट हेड्स स्मेल्ड लाइक पाइन, फ्लैट हेड्स टीम में से स्नोबर के दरख्त जैसी खुशबू आती है। कॉलवीव स्मेल्ड लाइक स्नो, जबकि कॉलवीव में से स्नो यानी कि बर्फ जैसी खुशबू आती है। लेस्टर स्मेल्ड लाइक वाइन, जबकि लेस्टर में से वाइन जैसी स्मेल आती है। इन सारी लाइंस में बार बार स्मेल्ड लाइक के वर्ड को रिपीट किया गया है। सैमोर शॉट द बॉल व्हेन द विंड टोल्ड हिम इट वाज टाइम टू शूट, सैमोर बास्केटबॉल को तब हिट करता है जब उसे विंड की तरफ से ये डायरेक्शन मिलती है कि यही सही टाइम है कि बॉल को हिट किया जाए। यानी कि सैमर अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्लूज को कलेक्ट करते हुए बास्केटबॉल को खेलता है और इसी वजह से वो बास्केटबॉल के इस मैच को विन कर लेते हैं, क्योंकि सैमर अपने पूरे दिमाग से इस गेम को खेलता है। इन बास्केटबॉल यानी कि बास्केटबॉल को खेलते हुए वी फाइंड इनफ रीजंस टू बिलीव इन गॉड, हमें गॉड पर यकीन करने के लिए बहुत सारी वजूहात मिल जाती हैं, क्योंकि हम ये यकीन करते हैं कि अगर हम अपनी पूरी एफर्ट करेंगे और खुदा पर यकीन रखेंगे तो हमें कामयाबी मिल जाएगी। और इस गेम को विन करने के लिए हम बार बार खुदा से दुआ भी करते हैं, जिसकी वजह से हमारा खुदा पर फेथ भी बढ़ता है। और समथिंग स्मॉलर देन गॉड या फिर गॉड से कंपेयर करते हुए कोई बहुत ज्यादा छोटी चीज यानी कि खुद पर यकीन करने की रीजन मिल जाती है, क्योंकि बास्केटबॉल एक ऐसी गेम है जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और टीम वर्क पर बेस करती है और अगर हम एक दूसरे पर यकीन करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे तभी हमारे जीतने के चांसेस बनेंगे। वी बिलीव इन सैमर, हम अपनी बास्केटबॉल टीम के ब्लाइंड और डेफ प्लेयर सैमर पर सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, जो कि वियन और हेरिंग की सेंस की बजाय स्मेल की सेंस से बास्केटबॉल खेलता है। Who holds the ball in his hands like you hold your God, जो कि बॉल को अपने हाथ में इस तरह पकड़ता है जिस तरह तुम खुदा पर पुख्ता यकीन करते हो। यहाँ पर पोइट अपनी बास्केटबॉल की टीम के प्लेयर सैमोर को एक मेटाफर के तौर पर यूज करता है और उसे गॉड के साथ कंपेयर करता है, जिससे पोइट सैमोर की गॉड की जैसी क्वालिटीज और एबिलिटीज को हाईलाइट करने की कोशिश करता है। और यहीं पर इस पोम का थर्ड पार्ट भी खत्म हो जाता है। इस पार्ट में यूज होने वाले मेजर थीम्स में बिलीव इन गॉड, ऑप्टिमिज्म, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आइडेंटिफिकेशन, कनेक्शन विद द रूट्स लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल शामिल हैं। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हम सेपरेटली शर्मन अलेक्सी को एज अ पोइट भी डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में यूज होने वाले तमाम नोट्स के PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। द लिंक इज ऑल्सो पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन, सो प्लीज चेक इट आउट। अगर आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आल्सो यू कैन सजेस्ट एनी न्यू टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।